घमंड का नतीजा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और हरे भरे गांव में रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग बहुत मेहनती, सरल और मिलनसार थे। गांव के चारों ओर खेत, पेड़ पौधे और एक बड़ा तालाब था। लोग सुबह जल्दी उठकर अपने काम में लग जाते थे और शाम को सभी मिलजुल कर सुख दुख की बातें करते थे। उसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम हरिदास था। हरिदास बहुत गरीब था, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करके फसल उगाता था। उसकी पत्नी गौरी भी बहुत समझदार और दयालु महिला थी। दोनों अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते थे। हरिदास का एक बेटा था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बचपन से ही बहुत होशियार था। वह पढ़ाई में अच्छा था और काम को जल्दी समझ लेता था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके अंदर एक बुरी आदत आ गई। उसे अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद था। धीरे धीरे अर्जुन को अपनी बुद्धि और सफलता पर बहुत घमंड होने लगा। वह सोचने लगा कि उससे ज़्यादा समझदार और योग्य इस दुनिया में कोई नहीं है। गांव के लोग जब उसकी तारीफ करते तो वह खुशी से फूल जाता, लेकिन जब कोई उसे सलाह देता तो वह उसे छोटा समझने लगता। एक दिन गांव के बुजुर्ग रामलाल ने अर्जुन से कहा, बेटा अर्जुन, ज्ञान और धन का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार से होती है। अर्जुन हंसते हुए बोला, रामलाल काका, ये पुरानी बातें अब काम नहीं आती। आज के समय में वही बड़ा होता है जिसके पास ज़्यादा ज्ञान और पैसा हो। रामलाल ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिए। उन्हें पता था कि समय हर इंसान को सबक सिखाता है। कुछ साल बाद अर्जुन शहर गया। वहां उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी नौकरी हासिल कर ली। अब उसके पास अच्छा घर, पैसा और सम्मान था। जब वह वापस गांव आया तो उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। पहले जो अर्जुन अपने माता पिता और गांव वालों से प्यार से बात करता था, अब वह उनसे दूरी बनाने लगा था। वह महंगे कपड़े पहनता, बड़ी गाड़ी में घूमता और गांव वालों को देखकर कहता, आप लोग अभी भी इसी पुराने तरीके से जीवन जी रहे हैं। दुनिया बहुत आगे निकल गई है। गांव के लोग उसकी सफलता से खुश थे, लेकिन उसके बदलते व्यवहार से दुखी भी थे। एक दिन अर्जुन अपने पुराने मित्र मोहन से मिला। मोहन अभी भी गांव में रहकर खेती करता था। वह मेहनती और खुश रहने वाला व्यक्ति था। अर्जुन ने उसे देखकर कहा, मोहन, तुम अभी तक यही खेती कर रहे हो। तुमने जीवन में कुछ बड़ा करने की कोशिश नहीं की। मोहन मुस्कुराया और बोला, हर काम की अपनी कीमत होती है दोस्त। खेती से हमें भोजन मिलता है और संतोष भी। अर्जुन हंसते हुए बोला, संतोष से क्या मिलेगा, पैसा होना जरूरी है। देखो मेरे पास सब कुछ है। मोहन ने कहा, पैसा जरूरी है, लेकिन विनम्रता उससे भी ज्यादा जरूरी है। अर्जुन को उसकी बात पसंद नहीं आई। वह वहां से चला गया। कुछ समय बाद अर्जुन ने शहर में अपना बड़ा व्यापार शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत सफलता मिली। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। सफलता के साथ उसका घमंड भी बढ़ता गया। वह अपने कर्मचारियों को सम्मान नहीं देता था। वह सोचता था कि उसके बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। एक दिन उसके पुराने कर्मचारी सुरेश ने उसे सलाह दी, साहब, हमें ग्राहकों की शिकायतों पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपनी गलतियां सुधारेंगे तो व्यापार और बढ़ेगा। अर्जुन ने गुस्से में कहा, तुम मुझे व्यापार सिखाओगे? मैंने तुम्हारे जैसे लोगों से आगे बढ़कर यह मुकाम पाया है। सुरेश चुप हो गया। धीरे धीरे अर्जुन अपने आसपास के अच्छे लोगों को खोने लगा। जो लोग उसे सच बताते थे वह उनसे दूर हो जाता था और केवल उन लोगों को अपने पास रखता था जो उसकी तारीफ करते थे। कुछ महीनों बाद उसके व्यापार में परेशानी आने लगी। बाजार में नए लोग आए और उन्होंने ग्राहकों की जरूरतों को समझकर काम करना शुरू किया। लेकिन अर्जुन अपने घमंड के कारण बदलाव स्वीकार नहीं कर पाया। उसके कर्मचारी भी उसका साथ छोड़ने लगे क्योंकि उन्हें सम्मान नहीं मिलता था। धीरे धीरे उसका व्यापार घाटे में जाने लगा। एक समय ऐसा आया जब अर्जुन को अपनी कई चीजें बेचनी पड़ीं। जिस धन और सफलता पर उसे घमंड था वह धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। एक दिन वह बहुत परेशान होकर गांव वापस आया। गांव पहुंचकर उसने देखा कि वही लोग जिन्हें वह कभी छोटा समझता था आज भी खुश थे। मोहन ने उसे देखा और उसके पास आया। उसने पूछा, अर्जुन, क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मोहन, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे अपनी सफलता पर घमंड हो गया था। मैंने अच्छे लोगों की बातें नहीं सुनी और सबको छोटा समझा। मोहन ने प्यार से कहा, गलती समझ लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अर्जुन अपने माता पिता के पास गया और उनसे माफ़ी मांगी। उसने कहा, माँ पिताजी, मैंने आपकी सीख भूल गई थी। मुझे लगा कि पैसा और सफलता ही सब कुछ है, लेकिन अब समझ आया कि इंसान का असली धन उसका अच्छा व्यवहार और विनम्रता है। उसके माता पिता ने उसे गले लगा लिया। इसके बाद अर्जुन ने फिर से मेहनत शुरू की, लेकिन इस बार उसके अंदर घमंड नहीं था। वह अपने कर्मचारियों का सम्मान करता, दूसरों की सलाह सुनता और हर व्यक्ति को बराबर समझता। धीरे धीरे उसका जीवन फिर से बेहतर होने लगा। अब जब भी गांव के बच्चे उससे सफलता का रहस्य पूछते तो वह कहता, सफलता मिलने पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड इंसान को ऊंचाई से गिरा देता है। जो व्यक्ति अपनी सफलता के साथ विनम्र रहता है वही जीवन में सच्ची खुशी पाता है। गांव के लोग अर्जुन के बदलाव से बहुत खुश हुए। अब वह पहले जैसा दयालु और सरल इंसान बन चुका था। सीख।
घमंड इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। चाहे व्यक्ति कितना भी सफल क्यों ना हो जाए, उसे हमेशा विनम्र रहना चाहिए। समय कभी भी बदल सकता है, इसलिए अपनी सफलता पर अभिमान नहीं बल्कि धन्यवाद और मेहनत का भाव रखना चाहिए।